Morning 9th class. How are you? Fine? Okay, you will be fine because nowadays weather is very pleasant. Okay, you are enjoying your study? So let's start our yesterday's chapter, packing, from your book Behind. As I told you, that is very interesting and humorous chapter. The story of our three friends, those are preparing or packing for a trip, and what miscellaneous they do when they were doing their packing. So the writer is also himself narrator here. The name क्या है? नरेटर का और राइटर का नेम क्या बताया था मैंने? जेरॉन के जेरॉन, है ना। और जो दूसरे दो फ्रेंड हैं उसके, उनका नाम क्या है? हैरिस एंड क्या है बताइए? हैरिस एंड कौन से दो फ्रेंड्स हैं? दोनों फ्रेंड्स जो हैं उसके, जो क्या बना रहे हैं आप, जिसको कि अब उसने टर्न दिया है कि अब तुम दोनों पैकिंग करो, ठीक है। तो वो दोनों अब पैकिंग कर रहे हैं। अब वो बैठ के उनको देख रहा है, जॉर्ज और हैरिस को, जो दोनों ने पैकिंग स्टार्ट कर दी। उसने कहा कि अब मैं बैठता हूँ, मैं थक गया हूँ। पहले राइटर यानी नरेटर ने खुद, जेरॉन ने खुद पैकिंग की, और उसके बाद उसने कहा कि नाउ अब रिमेनिंग जो पार्ट है पैकिंग का वो आप कीजिए। अब क्या क्या परेशानियाँ जो हैं वो आ रही हैं जब वो पैकिंग कर रहा है। कौन? जो दोनों उसके फ्रेंड्स थे, जब वो दोनों पैकिंग करनी स्टार्ट करी तो क्या परेशानियाँ आई, क्या उन्होंने किया, दैट वी विल सी इन कमिंग चैप्टर। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग। शुरू में उन्होंने क्या क्या बताया था कि उन्होंने सारी जो कैसी चीज़ें थी, जो सॉफ्ट चीज़ें थी वो बॉटम में रख दी, और जो भारी चीज़ें थी वो ऊपर रख दी। तो इसी में आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ कि एक बार आप जैसी एक लड़की अपनी मम्मी के साथ जो है मार्केट गई सब्जी खरीदने। तो जब आप मार्केट गए तो वहाँ पर सब्जी वाले से सब्जी ली, और मम्मी ने आपको बोला कि इनको सबको बैग में रख लो। तो आप बैग में रख लिया। तो वो उसने बोला, जो सब्जी जिससे आप सब्जी ले रही थी, आप और आपकी मम्मी, तो उसने सब्जी ले रही कि मैडम जी लगता है बिटिया बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ बहुत पढ़ी लिखी है। क्या कर रही है? कि ये तो PhD कर रही है। इसमें कैसे पता चला कि ये पढ़ी लिखी है? कहने लगे जी वो जो उन्होंने अभी टमाटर नीचे रखे और कद्दू ऊपर रखा है ना, उससे पता चलेगा कि बहुत पढ़ी लिखी है। क्योंकि जरूरी नहीं है पढ़े लिखे होने से व्यवहारिक ज्ञान भी आता हो। तो यहाँ पर सेम थिंग इज दिस कि वो लोग पढ़े लिखे ही होंगे लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सॉफ्ट चीज़ें थी वो नीचे रख दी तैलेटी में, बैग में नीचे सबसे बॉटम में, और ऊपर जो है उसके ऊपर कौन सी चीज़ें रखने लगी, जैसे स्क्वैश की बॉटल है। अब स्क्वैश की बॉटल ऑलरेडी कांच की, फिर उसके अंदर स्क्वैश कितना भारी हो जाता है बड़ी बॉटल अगर आप रखेंगे, और नीचे आपने उसके बटर रख दिया मान लीजिए, तो क्या बनेगा बटर का? तो बैटर उसका क्या बनेगा? कचुमर ही बनेगा ना। तो सेम वहाँ पर भी यही हुआ कि वो बार बार क्या करते थे, जो सबने सेलेक्ट कर किया वो रख दिया, और फिर वहाँ पर पीछे बैठ के बैग में रख दिया, कहाँ गया कहाँ गया, और वो उनके पीछे रखा हुआ है। तो कभी वो उसके ऊपर खुद ही बैठ गए, सारा उसको कुचल दिया। तो ऐसे ही वो यहाँ पर बता रहा है कि दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर। अब जो उन्होंने नमक रखा था वो भी सारे में, सब सामान के ऊपर बैग में जो रखा था उसमें गिर गया, यहाँ तक कि जो बटर था वो भी। आई नेवर saw two men do more with 1 and 2 pans worth of butter in my whole life than they did। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी व्यक्ति को जो है उस 2 पैसे के बटर के लिए इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा जितनी वो मेहनत क्यों करी उन्होंने। अब वो आगे सुनिए। After George had got it off his sleeper, they tried to put it in the kettle। जब उसने देखा कि जो जॉर्ज था कि उसने क्या कर दिया था, वो सारा जो सब मक्खन था वो उनके उस पर चप्पल पे पीछे सब जगह लग गया, फिर वो उसके ऊपर बैठ गए। तो कह रहे हैं कि अब उसने क्या किया, बटर कहाँ से लाएं, तो उसने चप्पल से जो है वो सारा बटर को पूछ रहा है, उसको खाएंगे भी यस। तो कह रहे हैं कि उसने बटर को जो है उसमें से क्या कर रहा है, वो अपने स्लीपर पे से उतार रहा है। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ, जब उसने देखा कि सारा जो मक्खन था तो उसने गिरा दिया, तो उसने उसको अब उसमें से उतार रहा है अपनी स्लीपर्स पे से। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, और उसको कहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, केटल में मक्खन को। इट विल नॉट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुड नॉट कम आउट। अब जो उसमें चला गया वो बाहर थोड़ी निकलेगा,
और जो बाहर लगा हुआ है वो ऊंचा नहीं जाएगा। तो उसने क्या करा कि उन्होंने उसको उस पर से उतार के अब एक चेयर के ऊपर रख दिया। बटर था उसको उसके जो पेपर होता है उसके ऊपर लगा के और एक चेयर के ऊपर रख दिया कुरच के, एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर एंड हैरी सैट ऑन। अब हैरिस ने देखा नहीं, वो उसके ऊपर बैठ गया। पहले तो वो नीचे चप्पल में से उतारा, कैटल में से उतारा जहाँ लग गया था, फिर जब वो उतार के उसको एक चेयर के ऊपर रख दिया और उस चेयर पे आगे हैरिस बैठ गया। सोचिए उस बटर का क्या हुआ होगा। ठीक, तो they did scrap it out at last and put it down on a chair and Harry sat on it and it stuck to him. Obviously वो उसके पीछे सारे जो है चिपक गया and they went looking for it all over the room. अब जब वो उसके ऊपर बैठ गया तो दोनों को पता ही नहीं है कि मक्खन कहाँ गया। वो कह रहा है मैंने तो उतार के यही रखा था, कहाँ गया कहाँ गया। अब वो दोनों उसको ढूंढ रहे हैं, उसे पता ही नहीं कि वो मक्खन उसके पीछे लगा हुआ है और वो दोनों उसको ढूंढ रहे हैं। I will take my oath I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. और वो क्या कह रहा है कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने यही इस चेयर पे रखा था। यहाँ चेयर पे से कहाँ चला गया? मुझे याद है कि मैंने अच्छे से वो बटर यहाँ चेयर के ऊपर रखा था। अब वो कह रहा है I saw you do it myself not a minute ago. उसने कहा हाँ मैंने भी देखा था, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी तुम्हें यहाँ रखते हुए। मुझे याद है मैंने भी तुम्हें देखा था कि हाँ तुमने यही रखा था। वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। Then they started round the room again looking for it. फिर वो दोनों सारे ढूंढे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऐसे उसको फाइंड आउट करने के लिए इधर ढूंढने लगे। And then they meet again in the center and stare at one another. फिर दोनों जो है बीच में कमरे के बीच में खड़े हो गए, जब मिले एक दूसरे से और दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. जॉर्ज क्या कहने लगा, कितने आश्चर्यजनक की बात है कि समझ में नहीं आ रहा मक्खन गया तो गया कहाँ। कमाल हो गया, कहते हैं अरे कमाल हो गया, मैंने यहीं रखा था नहीं रहा, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया यहाँ से कमरे में। अब भी 1 मिनट पहले रखा था और अब गायब है यहाँ से, पता नहीं कहाँ चला गया और कोई आया भी नहीं कमरे में, जो कोई ले गया। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, सो मिस्टीरियस। भाई बोले तो हाँ बड़ा रहस्य की बात है ये तो, कमाल हो गया यार, कहाँ गायब हो गया, अभी 1 मिनट पहले मक्खन रखा था। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। तभी जॉर्ज जो है उसके पीछे गया, इसके हैरिस के, और वो देखा वहाँ पर लगा हुआ है, सारा उसके पीछे चिपका हुआ है। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. और उसने कहा ओ भाई ये क्या हो गया, पूरा टाइम जो है यही करते रहना। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, he explained indignantly, घृणा से, क्या कर दिया ये तुमने, बस यही सब करते रहना। यहाँ पे उसने अपने दोस्त से बोला है जिसके पीछे वो मक्खन लगा हुआ था, उसको बोला Where cried Harry screaming out, कहाँ है, उसने कहा कहाँ है, तो उसने कहा कि स्टैंड स्टिल एंड कांट यू, सीधे खड़े हो तो मैं बताऊंगा कहाँ है, खड़े नहीं हो सकते सीधे, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और फिर से उन्होंने वहाँ से उसको मक्खन को उतारा और फिर से उसमें केटल में उसको उतार के रख दिया, फिर उसके पीछे से उल्टा और फिर वहाँ पे रख दिया। Monotonely was in it all of the course. अब वो क्या कह रहे हैं कि Montmorency का मतलब क्या होता है यहाँ पे, Montmorency was in it all, कि पूरा टाइम इसने जो Montmorency है वो कहाँ है, तो उनके डॉगी का नाम है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, पिक्चर में लिखा हुआ है ना डॉगी। Montmorency got into the hamper before Harris could land him with his frying pan. वो कहाँ था, वो फ्राइंग पैन के ऊपर खड़ा हुआ Montmorency का डॉग, और वो बैग के ऊपर जो है वो उसके ऊपर खड़ा हो गया, उसके में चला गया। तो Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shown, क्योंकि उसकी ऐसा लगता था कि उसकी महत्वाकांक्षा यही है कि वो सब जो काम कर रहे हैं उनके बीच में आए और फिर बार बार डांट खाए। ये उसका काम रहता था, किसका, Montmorency का डॉग है, कि बार बार जो है वो जो काम करे कोई हर एक के काम में डांट अड़ाना और फिर उससे डांट खाना। They go and be shown if he can swim in anywhere where he particularly is not wanted. If he can swim का मतलब क्या होता है कि वो जहाँ उसको नहीं चाहिए होता था वो वहाँ पे भी ऐसी जगह पे जाके घुस के बैठ जाता था, यानी जहाँ उसकी जरूरत नहीं है वहाँ भी जाके वो बैठ जाता था और उनको परेशानी क्रिएट करता था। is not wanted and be a perfect nuisance. Nuisance का मतलब जानते हैं क्या होता है, nuisance का मतलब होता है कि जब आप जो है किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, nuisance, जब आप क्लास में सब बच्चे शोर मचा रहे हो, what a nuisance,
कितना परेशान कर रखा है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो उसको बोलते हैं व्हाट ए नॉइसेंस। तो उसने कहा कि वो क्या करता था, एंड ही ए परफेक्ट नॉइसेस, एक प्रॉब्लम जो है वो दूसरे के लिए बन जाता था। एंड मेक पीपल मैड, और दूसरे जो लोग हैं वो उसके काम देख के गुस्से से पागल हो जाते थे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, फिर लोग उसके ऊपर चीज़ें फेंक के मारते थे और तब जाके उसे कहीं लगता था कि अब उसका दिन जो है, उसे लगा कि उसका दिन खराब नहीं हुआ। व्हाट डज इट मीन, कि जब तक वो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, फिर उसे डांट ना खा ले, तब तक उसे लगता था कि उसका दिन पूरा नहीं होगा। यानी वो हमेशा जो डॉग था वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता था। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. To get somebody to stumble, stumble का मतलब यहाँ पे है, stumble से क्या मतलब है, stumble से मतलब है कि जैसे उसके जो जीवन का जो उद्देश्य था, to get somebody is his highest aim, यानी उसका एकमात्र उद्देश्य क्या रहता था कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो जो है क्या करता था कि वो उसको कि वो मतलब कि लोग जो है उससे टकरा के गिरे और फिर वो उनकी गालियाँ खाए, उनकी डांट खाए। क्या मतलब कहने का है, टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, स्टम्बल का मतलब ठोकर खा के, भाई आप जा रहे हैं और आपने देखा है आप टकरा के उससे गिर गए, तो कह रहे हैं कि वो उसका जो है एक काम उद्देश्य क्या रहता था कि लोग उससे टकरा के जो है नीचे गिरे और फिर वो जो है उनकी डांट खाए। तो स्टम्बल मीन्स ये है, ठीक। तो उसने कहा कि यहाँ पर कि वो जो है तब उसको लगता था कि हाँ उसका दिन जो है पूरा हुआ है। एंड व्हेन ही वाज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो ये काम पूरी तरह से कर देता था, हिज कॉन्सेप्ट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, और फिर तो जो है हिज कॉन्सेप्ट उसका घमंड जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, मुझे लगता था यस अब मैंने कर दिया, कि फिर उसका जो घमंड था, कॉन्सेप्ट उसका वो जो है बिल्कुल भी अनबियरेबल था, क्वाइट अनबियरेबल, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। He came and sat down on the things just when they were wanted to be packed, यानी जब चीज़ें जो है सारी पैक हो गई, पैक होने वाली थी, तो वो उसके ऊपर आके बैठ गया। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, और जैसे उसने ये सोच रखा था बिल्कुल कि जब चीज़ें बिल्कुल जो है क्या थी, पूरा होने वाली थी, तो वो जो है वहाँ पर बैठ गया जब उस चीज़ की जरूरत थी, और फिर उसे पूरा विश्वास था कि जब हैरिस और उस अपना कोई भी हाथ डालेंगे उसे बढ़ाने के लिए, तो वो क्या छुएंगे, भाई मैंने यहाँ पे कोई सामान रखा है, ठीक है, और जब मुझे ज़रूरत हुई मैं उसको सामान को लेने के लिए वहाँ पर आई, और उसमें जहाँ पर मैंने वो बैग में सामान रखा था, तो वहाँ पर आके वो ऑटो से बैठ जाता था, तो उसे लगता था कि हाँ अब जब वो सामान लेंगे तो उसके हाथ में क्या आएगा, उसकी गीली नाक या मुँह आएगा। कोई डॉग कहीं पे बैठा है और आपको पता नहीं है, और आप अपना वहाँ से सामान लेने के लिए हाथ डालते हो, तो क्या आएगा हाथ में, डेफिनेटली जो डॉग है उसकी गीली नाक या मुँह तो लगेगा। तो वो कह रहा है कि इसी तरह से कि उसे पूरा विश्वास था कि जब वो ये कोशिश करेंगे, अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, क्योंकि हाथ में क्या आएगी, उसकी गीली नाक आएगी। और फिर क्या होगा, he put his bag into the jam and he buried the teaspoon, उसने जो अपना पैर था वो जैम के ऊपर रखा, and he buried the teaspoons, और उसने बिल्कुल जो है उनकी चिंता नहीं करी, किसकी, जो वहाँ पर क्या रखी हुई थी, चम्मच रखी हुई थी, वो सब उलट पुलट कर दी। And he pretended that the lemons were rats, और ऐसे लग रहा था वो जो नींबू थे उनके ऊपर ऐसे लुढ़का लुढ़का के जैसे वो रैट्स हैं, उनको अपने पैर से ऐसे लुढ़का रहा था। And got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan, और इसके बाद वो हैम्पर जिसमें सामान रखा था ना खाने का, उसमें जाके बैठ गया इससे पहले कि जो हैरिस और वो हैं वो उसको जो है कुछ कह सकें। जी लाइव बना रहा है, नहीं वीडियो बना लो, बीच में डिस्टर्ब चल that the lemon were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan, जब तक कि वो उसके पास आते और वो तब तक जो है उसको टोकरी में घुस के 2 दिन जो है वो खराब कर दिए थे, इससे पहले कि वो फ्राइंग पैन उसके पीछे लेके भागा। पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि हारिस जो है वो फ्राइंग पैन से उसको मारने के लिए दौड़ रहा है, जब वो बैग में घुस के उसने वो सारी चीज़ें जो है खराब कर दी थी। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसको बढ़ावा दिया, यानी मैंने उसको कहा ऐसा करने के लिए।
आई डिड एनकरेज हिम, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट डजंट नॉट एनी एंटरटेन, अरे वो डॉग है, उसे किसी से बढ़ाने की क्या जरूरत है कि मैं कहूँगी तभी वो करेगा, वो कुछ भी अपने आप कर सकता है। उसका कहने का मानना था कि मैंने उसको जो है रोका नहीं उसमें जाने से लिए, मैंने कहा कभी वो उसके अंदर बैठा, तो मैंने उसको कहा भाई डॉग को कौन रोकेगा, क्यों कोई बढ़ावा देगा, वो तो अपने आप जाके उसमें बैठ गया, ये मैंने उससे कहा। ठीक, इट इज अ नेचुरल ऑरिजिन सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। क्या कह रहे हैं कि इट इज द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये क्या है, स्वाभाविक स्वभाव है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है डॉग की, तो वो ऐसा ही करते हैं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 और इस तरह से क्या कब हुई, जब 12:50 पे हमारी पैकिंग रात को खत्म हुई, यानी लगभग 1 बजे। एंड हैरिस सैट ऑन हिज बिग हैम्पर, और उसके बाद हैरिस जो है अपने उस पे बड़े से जो है उसके ऊपर हैम्पर के टोकरी के ऊपर बैठ गया, और क्या, एंड सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, ये कह रहे कि थैंक इसमें भगवान करे कुछ ना टूटे। ठीक, जॉर्ज सैड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, कह रहे भाई कुछ टूटा है तो टूट जाए। which reflection seemed to comfort him, which reflection से मतलब ये विचार, जैसे उसको उससे इसको शांति मिल रही थी कि अरे भाई टूट रहा है तो टूट रहा, मैं थक गया, मैं बैठ रहा हूँ उसके ऊपर, है ना, मैं जो टोकरी रखी थी उसके ऊपर बैठ गया, उसने कहा इसमें कुछ टूटा जाएगा नहीं, अब टूटता है तो टूट जाए। तो रिफ्लेक्शन से यहाँ पे मतलब है थॉट्स, कि ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में ये जो विचार था इससे उसको शांति मिल रही थी। He also said he was ready for bed, अब उसने कहा कि मैं सोने के लिए तैयार हूँ। We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night, उस दिन हैरिस भी हमारे साथ ही सोया। And we went upstairs, कहाँ पर, upstairs मतलब ऊपर, जिनके बेडरूम होंगे वो ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे, तो ऊपर जाके हम लोग सो गए। We tossed for beds and Harris had to sleep with me, he said, हमने बेड पे कौन किसके साथ सोएगा इसके लिए भी टॉस किया, और फिर जो टॉस जानते हैं ना, सिक्का उछाल के डिसाइड करना, तो उससे क्या आया, हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड। इसने किससे पूछा, जेरोम से, कि जेरोम बताओ तुम अंदर सोना चाहोगे या बाहर सोना चाहोगे बैठ के, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड। आई सेड जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, मैंने कहा ठीक है मुझे तो बेड के अंदर ही सोना है। हैरी सेड इट वॉज ऑड, बड़ा अजीब बात है कि तुम्हें अंदर सोना है, वरना लोगों को बाहर सोना पसंद होता है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो, और जॉर्ज ने कहा बताओ भाई किस टाइम उठना है, किस टाइम का अलार्म लगाओ। हैरी सेड 7, मैंने कहा, हैरिस ने कहा ठीक है 7 o'clock। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, मुझे कुछ सुबह उठ के लेटर्स भी लिखने हैं। Harris and I had a bit of row over it, but at last split the difference and said 6:30. लेकिन उसने कहा नहीं नहीं 6 बजे नीचे तो बहुत जल्दी है। फिर आखिर में हम दोनों ने फिर क्या किया, एक दूसरे का समझौता किया कि ना 7 ना 6, कितने बजे, 6:30 बजे, 6:30। ठीक, wake us at 6:30 जॉर्ज we said। अब इसके बाद जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम, और जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया तो हम समझ गए कि वो सो चुका है। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड ट्रेवल into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि बाथटब वो जो है हमने वहीं पर रख दिया, जिससे कि सुबह उठने पर वो सीधे जो है उसमें गिरे और हम सोने के लिए चले। बाथटब रख दिया कि वो जब उठे तो एकदम से इसमें गिरे, उसमें नहाना है और फिर उसके बाद हम सोने चले। तो आई होप यू विल हैव एंजॉयड द चैप्टर। यस, वेरी ह्यूमरस चैप्टर। गो थ्रू योरसेल्फ, अपने आप ही आप इस स्टोरी को अपने आप से पढ़िएगा, बिकॉज हियर मैनी न्यू वर्ड्स यू कैन ऐड टू योर वोकैबुलरी। बहुत सारे नए वर्ड्स हैं ना, तो उनको डिक्शनरी से देखिए, कुछ के मैंने आज लिखे हैं, मैंने कुछ के कल भी लिखे थे, तो वहाँ से भी आप नोट करिए और बाकी अपनी डिक्शनरी से कंसल्ट कीजिए। आपको वर्ड मीनिंग जो है अपने आप डिक्शनरी से कंसल्ट करके लिखना चाहिए, ना कि मैडम लिख के भेज दें उनको। मैडम के लिखने से आपकी वोकैबुलरी में ऐड नहीं होंगे वो। एक लड़की ने बोला मैडम सारे वर्ड मीनिंग भेज दो, क्यों भाई वर्ड मीनिंग क्यों भेज दूँ मैं, ठीक है। तो ट्राई योरसेल्फ, गो थ्रू द डिक्शनरी एंड कंसल्ट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द चैप्टर एंड राइट इन योर
notebook and send your notebook to get check also. Daily I am going to remind you, but you all are not listening. Only few of you are sending your notebooks. You all are good girl. Complete your work timely and send it me to get checked. Okay, thank you and have a nice day. Good day.